कि आप देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी पानीपत के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनावी माहौल हो गया है और यहाँ पर अभी मेयर चुनाव और एमसी का चुनाव होने जा रहा है। और जैसा कि हर प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और एक बात और है कि आम आदमी पार्टी का तो रुतबा ही कुछ और है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी के सिरों के ऊपर आम आदमी की पार्टी की टोपियां होती है, ये इनकी खास पहचान है। अब बात आती है कि अगर जो कोई पार्षद अपने वार्ड से खड़ा होता है तो वो क्यों खड़ा होता है, तो कोई ना कोई परेशानी दिक्कत तो होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पानीपत के अंदर जो सफाई की अर्थव्यवस्था है बिगड़ी हुई है, और भी कई व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हुई हैं, और बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारे बीच के अंदर आ गए हैं यहाँ पर जैसा कि नीलकमल जी और यशपाल पवार जी हैं, और इनके जो सहयोगी है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी आई, और दिल्ली के अंदर देखिए 3 बार आम आदमी पार्टी का जलवा रहा। और ऐसी बात नहीं, कभी न कभी फिर जलवा होगा, किसी न किसी वजह से तो कोई ना कोई गिर ही जाता है। मगर आम आदमी पार्टी ने कुछ कार्य किए, बहुत बढ़िया किए, शिक्षा, बेरोजगारी और पढ़ाई के ऊपर भी अच्छा कार्य किया और बेरोजगारी भी दूर कर दी, और बहुत अच्छे कार्य किए। जैसा कि अभी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए जगह जगह पे, कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मगर फिर क्यों नहीं, आज हम बात करते हैं पानीपत की। पानीपत के अंदर जैसा कि नीलकमल जी हैं, एक नारी शक्ति आपके बीच में आ गई है। और वार्ड नंबर की बात करते हो 17 वार्ड नंबर आपके बीच में है। 17 वार्ड नंबर को अगर जो आप चमकाना चाहते हैं, एक फूल की तरह चमकाना चाहते हैं, तो आपके बीच में नीलकमल जी और इनके जो अपने पति हैं इनके पवार जी बीच में आ गए। इनसे पूछते हैं कि अगर जो ये जीत जाते हैं, इनका सहयोग वार्ड नंबर 17 के जो सपोर्टर बंधु है, वोटर बंधु उनका साथ दे देते हैं, तो ये क्या कर देंगे वार्ड नंबर 17 के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, आपको एक एक लोगों से यहाँ अपडेट देंगे ना। तो आपको स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको अगर जो आप यहाँ से विजयी रहते हैं, आम आदमी पार्टी का आपने सिर पे टोपी लगा ली और आपने बैनर भी आपने गले में डाल लिया, तो क्या कर देंगे वार्ड नंबर 17 के? देखो, ये जो चुनाव है ना, ये तो जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके मुद्दों का चुनाव है। कौन कौन से मुद्दे हैं? छोटा चुनाव है। आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती है ना, वो मेन यही है, अभी उसकी जो सड़क अच्छी हो, साफ पानी मिलता हो, सीवर की लाइन हो, उसमें नालियां बंद ना हो, लाइट की व्यवस्था हो, पार्कों घूमने के लिए, उस एरिया में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो शिक्षा का जो लेवल है वो अच्छा हो, बच्चों को कोई जो दिक्कत ना हो उसमें, और कोई स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, कोई पीएससी खुलनी है, कोई सीएससी खुलनी है, वो खुल जाए। कोई जो सिविल हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, बुजुर्ग हैं, कई ऐसे भी होते हैं वो सक्षम नहीं है रोज के आने जाने में, उनको वार्ड लेवल पे कोई जो सुविधाएं मिल जाए, यही चीज़ें होती है मेन। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 23-24 साल से मैं भी राजनीतिक फील्ड में हूँ, और बचपन से देखते भी आए हम, जब से हमने होश संभाला, ये मुद्दे खत्म नहीं हुए। अब या तो इनको जो करने के अपना जो पीछे का जो भाव होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भाव नहीं रहा, या फिर अनपॉलिटिकल व्यक्ति जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था वो चुन के आए। गलती कोई भी रही हो, हर चीज़ का जो सुधार करने का एक जो टाइम होता है और एक रास्ता होता है उसका, उसीलिए जो चुनावी मैदान में आने का फैसला किया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी आज तक वार्ड में वो नहीं हुई। आज भी आप मेरे वार्ड में देख लो, हर गली के जो कोने पे आपको गंद मिलेगा। कोई गली एक पूरे वार्ड में प्लेन नहीं मिलेगी आपको कि अगर लाइट ना हो तो आदमी बिना ठोकर गए अपने घर पे पहुंचे। 50 साल पुरानी कॉलोनी है ये, मतलब जो सोच के भी हैरानी होती है कि आज भी कई गलियां ऐसी हैं उनमें पानी की लाइन नहीं है, उसमें सीवर की लाइन नहीं है, नाली है तो बंद है, लाइट है तो जलती नहीं, पार्क है उसमें 2 पार्क हैं यहाँ पे, एक तो रेलवे लाइन के बैक साइड में। आज से ये 5 साल पहले मेरे को भी तो न्यूज़पेपर अपना ये पता चला था, ये 1.25 करोड़ रुपए उसके पास हुए थे, वो पता नहीं कहाँ गए, हमें नहीं पता। एक संजय पार्क है, उसमें भी लाखों रुपए आ गए पिछले 11 साल में। आप उसकी हालत जाके देखो तो कितने बुरे हाल हैं। लगभग 32,000 की आबादी पे एक पार्क है ये। आदमी की जो शुरुआत है वो सुबह उठेगा ना, वो सबसे पहले घूमने से होगी। अगर वही चीज ठीक नहीं है तो ये पूरा दिन खराब निकलेगा उसका। अब जाके हमने 1-1.5 साल पहले हमने एक जो सोसाइटी बनाई, RW बनाई, हमने निगम से एग्रीमेंट किया। अभी है कि वो घूमने लायक हो गया है। 1 साल से माली रखा हुआ है, हमने एक जो समर्सिबल उसमें लगवाया, सफाई की व्यवस्था है। तो इन चीज़ों के लिए हमने जो संघर्ष किया है 1-1.5 साल से 2 साल से, तो अपना यही मुद्दे हैं जी भाई। इन मुद्दों से लोगों को हम जो है 5 साल तो बहुत दूर की बात होती है। मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी से अगर कोई पार्षद काम कर दे, पूरी मेहनत से अपना 100% दे दे, 2-3 साल के मुद्दे हैं ये। उसके बाद काम ऐसा हो जाए कि 20 साल तो इनकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद का विजन क्या है वो किसी का आज तक हमने देखा ही नहीं। अरे और भी बहुत सी चीजें हैं। एक बार एक गली बन गई, आप ये बताओ उसके बाद क्या काम है? अगर वो अच्छे तरीके से बन जाए तो 20 साल नहीं टूटती। अरे कुछ तो काम करेगा पार्षद। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई स्कीम लेके आए, उनके बारे में कुछ सोचे। छोटा सा वार्ड है ये, छोटे छोटे मकान है यहाँ सारे, ये परिवार बड़े हो गए। हमारे जो बुजुर्ग हैं
उनके लिए जो समस्या अपना तो क्या होती है कि जो दिन में घर पे अकेले रह के टाइम नहीं कटता, कहाँ जाएंगे? या तो उनका कोई ऐसा स्थान बनाए, वो सारे अपना तो इकट्ठे हुए, कोई अपना जो टाइम पास करे, कोई एक्टिविटी ऐसी हो उनकी मन लगा रहे उनका। पार्क है, पार्क खराब है। इसके बाद आ जाएं तो बच्चों की जो शिक्षा है उसकी तरफ जो किसी का अपना तो कोई ध्यान नहीं। पार्षद है, वो मुखिया होता है वार्ड का, गली नाली सड़क जो सीवर ये तो है ही है, उसका ये फर्ज है कि अपने वार्ड के वेलफेयर के लिए कुछ और भी सोचे, उससे अलग भी अपने लेवल पे वो क्या कर सकता है, सरकार से क्या मदद ला सकता है। सरकार कोई भी ऐसी नहीं है जो इन चीजों के लिए पैसा ना देती हो। काम लेट होते हैं या खराब होते हैं, वो होते हैं कमीशन के चक्कर में, वहाँ चक्कर पड़ता है, इसलिए लेट होती हैं ये। एक दो गलियां ऐसी हैं मैंने इतने शॉर्ट टाइम पे बनवाई है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मतलब 22 दिन में 20 दिन में मैंने जो गली बनवा दी, बिना पार्षद रहते, बिना पार्षद रहते। अफसर के पास जाओ, ईमानदारी के साथ लोगों की बात उनके आगे रखो, कौन नहीं सुनता, सारे सुनते हैं। अगर अपने में खोट होगा तो ना तो जो सरकार की गलती हम निकाल सकते हैं, ना अफसरों की निकाल सकते हैं। अब पिछले प्लान में देख लो, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला जो 1700 करोड़ रुपए आए हैं, वो लगाने किसने थे? जो ये सबसे छोटा लेवल है वार्ड का, सबसे पहला जो प्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि वार्ड का होता है। गली उसने बनानी है, विधायक ने नहीं बनानी, ना एमपी ने बनानी। विधायक का एक अलग जो क्राइटेरिया है, भाई मैं पूरे जिले के लिए क्या लेके आऊंगा। एमपी का अलग क्राइटेरिया, भाई मैं पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए क्या लेके आऊंगा। वो लाइट थोड़ी लगाएगा, ये तो वार्ड का जो एमसी है उसकी जिम्मेदारी है। तो क्यों है इतनी समस्याएं? कोई इनसे पूछो तो सही जाके, भाई क्या पता कि क्या ये सरकार ने पैसे नहीं दिए, क्या तुम्हें नहीं दिया, नाम तो लो किसी का, अपनी जिम्मेदारी तो लो। जो इतनी गंदी, या लोगों को अपना तो सिर्फ जो यूज करने के लिए अपना भाई इनकी वोट लो और अपने जो घर बैठ जाओ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आज ये कह रहे हैं भाई हमें फिर दोबारा चुनो, 2 पार्षद और हैं जो पूर्व पार्षद भी अपना तो रहे हैं, उनका तीसरा चुनाव है, मेरा ये पहला चुनाव है। मेरे से पूछ लो मैंने 1.5 साल में क्या किया है, उनसे 10 साल का हिसाब ले लो। जब तुम पार्षद थे तब तुमने क्या काम किया, जब तुम पार्षद नहीं थे तो तुम कहाँ थे? आज जो तुम आके वोट मांग रहे हो, भाई हमें वोट तो क्यों थे तुम्हें वोट? उनसे पूछो, लोगों को सवाल करना चाहिए उनसे, भाई 6-7 साल से कहाँ थे तुम? उससे पहले जब पार्षद थे तब के काम गिनवाओ। या ऐसे थोड़ी भाई चुनाव आ गया तो अपना जो कपड़े पहन के कुर्ता पजामा निकल के अपना तो मार्केट में दो जी वोट दो। अरे किसके ऊपर वोट मांग रहे हो? पवार साहब, आपने बहुत से मुद्दे गिना दिए। अगर जो ये वार्ड नंबर 17 की जो जनता है, जो वोटर बंधु हैं, ताज आपके सिर पे लगा देती है आपकी बात, तो पाइपलाइन में कौन से 4-5 कार्य होंगे जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे? पानी की जो लाइन है यहाँ पे है ना, मेरे को नहीं लगता कि जो पुरानी अपना तो लाइन है वो 35 साल पुरानी होगी, डल गई है वो। उस टाइम अपना तो लोहे के पाइप डलते थे, डीआई के डलते हैं, वो खराब नहीं होते। तो जहाँ लाइनें तो नहीं डली होंगी वहाँ तो पानी साफ आ रहा होगा। मेरे घर में खुद जो गंदा पानी आता है, मेरे घर में खुद गंदा पानी अपना तो आता है, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है। भाई आप एक मकान बनाते हो, सीधी सी बात है, 25 से जो 30 साल लाइफ होती है उसकी, रूटीन की मेंटेनेंस तो वो मांगता है, तो लेकिन 30-35 साल में मकान भी ऐसा हो जाता है कि आपको ये लगता है इसको तोड़ के बनाओ। तो जो जमीन के अंदर जो लाइनें दभी हुई हैं उनकी कोई अपना तो लाइफ तो होगी, इनका नॉलेज ही नहीं है। भाई तुम बन के आए हो, तुम ये तो देख लो भाई जो किस एरिया में लाइनें कितनी पुरानी होगी, उनके आगे ऑर्डर पास करवाओ जी। भाई वो गली है 30 साल पुरानी है, गंदा है, उनको तो अपना तो बदलाव नहीं। हर गली उखाड़ी, दोबारा बना दी, फिर उखाड़ी, फिर बना दी। इंटरलॉकिंग की जो अपना जो टाइल बनी है, क्या बिगड़ता है उसका? कोई मेरे को बताए तो सही। उसके नीचे मसाला नहीं, अपना तो लगाते मिट्टी में लगाते, कोरसेंट में सीमेंट में लगाओ, मैं दिखाता हूँ जो कैसे खराब होगी वो। तो एक मन के भाव की, काम करने की नीयत का फर्क है। पैसा सही जगह यूटिलाइज नहीं होता, सरकार से पैसा आता है, यहाँ आके खराब होता है। उस पैसे को मैंने खराब नहीं होने देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 9 तारीख को जब वोटर बंधु वोट डालने जाएंगे तो क्या संदेश देंगे? मैं उनको अभी भी यही अपील कर रहा हूँ, उस दिन भी यही अपील करूंगा। तो ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ मैं, आपके मुद्दे हैं, आपके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि अपने लिए। मेरी मदद करो, मेरे को वोट और सपोर्ट करो, मेरे हाथ में जैसा कि आपने देखा कि जो ये प्रत्याशी हैं, आप समझ गए होंगे कि वेल एजुकेटेड, जैसा कि हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर काफी पढ़े लिखे इंसान है, और मेरे ख्याल में जो पढ़ा लिखा इंसान होता है आपके वार्ड को कहते हैं कि सोने की चिड़िया भी बना सकता है। आपका वार्ड पानीपत के अंदर चमकेगा, और पानीपत के अंदर नहीं, इसके बाद तो कहीं और भी पद जाएगा अगर जो सही नेक नीति से ये काम करते रहेंगे। तो आपके बीच में होंगी अब, जैसा कि इनकी धर्मपत्नी है और बड़ा शिक्षित परिवार लगता है मुझे ये, और ये नीलकमल का जो इनका नाम है, नाम भी बड़ा खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो नमस्कार हमारे चैनल पर। तो आप बहुत अच्छी सज रही हैं आम आदमी पार्टी का टोपी लगा के, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके पति देव बहुत बढ़िया शिक्षित और कर्मठ ईमानदार, जैसे आपने बैनर के पीछे लिखा हुआ है ना, हम देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट होते हैं चाहे वो अनपढ़ हो, मगर उनका स्लोगन बढ़िया बढ़िया होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा होता है, मगर यहाँ इन्होंने दर्शा दिया है कि वाकई में ये है। तो आप इनसे ऊपर रहेंगी, नीचे रहेंगी, तो आपकी हम अपडेट लेंगे। नमस्कार। पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ।
मैं आम आदमी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वार्ड के लिए चुना। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने जैसे घर को साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड भी ऐसे ही साफ सुथरा दिखे। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, गई तो बस मार्केट तक गई, लेकिन अब मैं निकल रही हूँ, देख रही हूँ गलियों के इतने बुरे हाल है कि उनमें पैर रखना मुश्किल है जी। जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं हमारी गली में पानी की पाइप नहीं है जी, वो डलवाओ जी। हाँ जी, वो सबसे पहले यही कंप्लेन करते हैं कि इस गली में पानी की पाइप नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, इसमें वो डलवाओ। लेकिन यही है कि हमारे हाथ में अभी पावर नहीं है, जब पावर आ जाएगी तो हम सब करके देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि हम जीतते ना जीतते, लोगों की समस्याएं हम फिर भी दूर करेंगे। पवार साहब की पावर आपके पास है, ऐसी बात नहीं, आप यहाँ से विजय रहेंगी। मालूम होता है कि लोग अब समझदार हो गए हैं, वोटर बंधु बड़ा समझदार हो गया है, देख के वोट डालता है। तो अभी जैसे जीतने के बाद कौन से कार्य होंगे जो आप स्टार्टिंग में करें? सबसे पहले तो मैं ये जो नालियों में कूड़े भरे पड़े हैं, गलियों में कूड़े बिछे पड़े हैं, सबसे पहले तो मैं ये साफ करूंगी, क्योंकि मैं घर में गंदा नहीं रख सकती, तो मैं अपने वार्ड को कैसा गंदा रखूंगी। महिलाओं के लिए क्या करें? महिलाओं के लिए जितना हो सकेगा घर घर जाकर जो उनकी समस्या होंगी वो दूर करने की कोशिश करें। युवा शक्ति के लिए युवा वर्ग भी आपके साथ काफी खड़े हैं, इनके लिए क्या करें? युवाओं के लिए जैसे स्कूल में 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से काउंसलर बुलाकर सब बच्चों को एक बार उनकी काउंसलिंग कराए कि उनको अच्छे से मतलब वो समझ पाए कि इन्हें किस फील्ड में जाना है, उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट ले सके। और जो सिंगल पेरेंट मदर है, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इनकी आवाज से वार्ड नंबर 17 के जितने भी वोटर बंधु हैं आप समझ गए होंगे, फैसला आपके पास है। तो अभी और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में, मैडम है इनके साथ खड़ी है, आप थोड़े शब्दों में। बड़ी बहन हूँ यशपाल जी की, तो मैं तो संतोष है तो रहे तो हम किशनपुरा में काफी साल से रहे हैं। कभी मैं 8th 9th में थी तब हम किशनपुरा में आगे थे, तब तो सारी गलियां कच्ची थी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी और आज तक भी इतने साल होने के बाद भी लगता नहीं है कि किसी ने कोई काम किया है। मैं तो आज ही केवल राउंड पे गई हूँ और मैंने जो देखा है, काफी बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हमारे राशन कार्ड बंद हो गए हैं, हमें जो है राशन भी नहीं मिल रहा, और जो अच्छे लोग हैं उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। तो ये कहाँ हो रहा है घपला? ये तो मतलब बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि गरीब लोग बिल्कुल नीचे दबता जा रहा है और अमीर जो है वो ऊपर उठता जा रहा है। तो वो चीजें एक लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है, जो बिल्कुल लो क्लास के बंदे हैं, हमें उन्हें ऊपर उठाना है, उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि उसी से ही हमारे देश का विकास जाना जाएगा। उनके लिए कुछ काम होगा तभी हमारा देश विकास करेगा। अगर अमीरों के लिए हम कुछ करेंगे, वो तो अपने आप कर ही रहे हैं, घपले कर करके अपना सब कुछ बना ही रहे हैं, लेकिन हमें काम करना है छोटे तबकों के लिए। आज हम गलियों में गए हैं, गलियों में जो सीवर डले हुए हैं वो ऊंचे नीचे हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, गलियां नालियां जो है वो बिल्कुल भरी पड़ी हैं। मतलब देख के जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे बाहर बैठे हैं कि हमें राशन नहीं मिलता है, हमारी जो थोड़ी पेंशन आती थी वो कट गई है, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, और दूसरों के बड़े जो लोग हैं उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा है। जिस लेवल पे भी हो सकता है कि भाई यशपाल जो है वो तो वैसे ही कई साल से लगा पड़ा है अपने काम में बिना किसी सहयोग के। काम तो होगा। मेरा नाम मीना है, मैं भी यशपाल की बहन हूँ। मैं तो कई दिनों से लगी हुई हूँ और अपने भाई को देख रही हूँ। मतलब वो कई सालों से, मतलब हम कहते भी थे कई सालों से कि कोई भी आ गया, अपने सारे काम छोड़ दिए, अच्छा जी इसके ना बैंक की दिक्कत है, मैं इसके साथ बैंक जा रहा हूँ, वो इसको लोन नहीं दे रहे, EMI जो कटनी शुरू हो गया है, पैसा दिया नहीं है, जा जाके लड़ा है। किसी का राशन कार्ड, अरे भाई ये तो गरीब है, इसका राशन कार्ड कैसे, जा जाके ये नगर निगम में लड़ा है, बिना किसी मतलब लालच के, बिना किसकी, बस ये सोच के कि ये मेरे वार्ड का, मेरे मोहल्ले का है, बुजुर्ग है, ये जा नहीं सकता, अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के लेके गया है ये। तो मैं कई बार कहती थी कि ना कभी पावर में आ, पावर में तो पता नहीं क्या क्या कर देगा भाई, तू इतनी मदद कर रहा है। तो देखो प्रभु की कृपा है, आपकी बार आया है और सभी के सहयोग से ना, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मेरा भाई बहुत भारी मतों से जीतेगा। 9 तारीख को महिला शक्ति जो है उनको क्या संदेश देगी? 9 तारीख महिला शक्ति, हम महिलाओं से मिले हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, गरीब हैं, उनका घर का गुजारा भी नहीं चलता। तो अभी हमने भाई से भी डिस्कस किया कि हम इन महिलाओं के लिए भी ना कुछ जैसे लघु उद्योग, ये घर में बैठ के अगरबत्ती बनाना और मोमबत्ती बनाना, या फिर फैक्ट्रियों से कांटेक्ट करके इनके घर में काम पहुंचाएंगे हम, ताकि ये जो गरीब है इनको घर में काम मिले, इन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। हर गरीब का पेट भरा हो, गली साफ हो, पीने का साफ पानी मिल रहा हो, एनवायरमेंट उनको साफ मिले, क्योंकि ये बेसिक सुविधा है, ये हर सरकार की
हर एक पार्षद की ये जिम्मेदारी है, तो हम ये जरूर करेंगे। और मुझे अपनी भाभी और भाई पे पूरा यकीन है कि भारी मतों से हमारा वार्ड इनको अब की बार जरूर जीता। अभी हमारे बीच में एक बुजुर्ग भी हैं काफी, अच्छा नहीं बोल पाएंगे, चलो एक चीज मैं रखता हूँ। हाँ जी। आज है ना, ये फोटो है, एक तो बेटा है ये मेरे वार्ड से, अभय नाम है इसका, अभय। ये मेरे पास आया था अभी 1 घंटा पहले, तो आके बोला भाई मेरे को इनसे मिलना है यशपाल जी से। तो मैं कहा बेटे मैं ही हूँ। तो ढूंढ के इसने हमारे ऑफिस का जो पता किया, भाई झाड़ू का दफ्तर कहाँ है, आ गया ये मेरे पास, तो बैठ गया। तो मैं कहा तो बेटे बोल क्यों ढूंढ रहा था मेरे को? तो कहा अंकल मिलना था आपसे। मैं क्यों मिलना था? बोल चल मैं बैठा हूँ तेरे सामने। तो एक अलग ही मतलब जो तेज था कुछ, मतलब जैसे बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है ना, वो था। तो मैं कहा भाई तू बता चल क्यों ढूंढ रहा था? तो कह रहा जी आप है ना जीतोगे, मैं तो आपको बधाई देने आया हूँ। मैं कहा इतनी बड़ी बात, मैं कहा तूने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो कह रहा अंकल वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप पहले ये बताओ भाई आप इस जो चुनाव को जीत के एमएलए बनोगे क्या? मैं कहा एमएलए नहीं बनूंगा, ये एमसी का चुनाव है, एमसी बनूंगा। तो कह रहा फिर जो क्या क्या काम करोगे आप? मैं कहा बेटा नाली बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, तो लाइट अपना तो लगवाऊंगा, पानी की कोई दिक्कत होगी उसको दूर करूंगा, यही काम होते हैं बेटे। मैं कहा इनको करके 2-3 साल में फिर मैं आगे भी कुछ मेरा विजन है, मैं करूंगा उस पर काम। जी। तो बोला अंकल आप जो पूछ रहे थे ना, मैं आपको क्यों ढूंढ रहा था, मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि हमारी गली में आज तक पानी की लाइन नहीं है। मेरी मम्मी बाहर से भर के लाती है, हमारी गली में पानी की लाइन बिछवा देना। तो हाँ तो करा ये झाड़ू का जो निशान है ना, ये उसको जो क्लिक किया वहाँ पे, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी की पार्टी है ये। झाड़ू इनके मुद्दे यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, यही है। तो वो बच्चे के मन में जो क्लिक कर रहा था, वही मैं ये कहता हूँ हर आदमी के मन में आज के टाइम में यही मुद्दे क्लिक करते हैं। और उसकी सफाई है ना, इन मुद्दों की जो सफाई झाड़ू करेगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इन लोगों की भावनाएं और एक दृढ़ संकल्प इन्होंने कर लिया है। कहते हैं कि दुनिया की जुबान पे, हर दुनिया की जुबान पे आपका नाम होगा, हर दुनिया की जुबान पे आपको ही सलाम होगा। मुसीबतों का सामना हिम्मत से कर लेना, एक न एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो आपके बीच में एक और शख्सियत युवा आपके बीच में है, ये भी कुछ कहना चाहता है। अभी हम राउंड ले रहे थे गलियों में कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए, तो वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग मिले। एक तो मतलब लिटरली वो कह रहे हम वोट तो दे देंगे आपको, हमारे 8-9 वोट है गली में, घर में अपने। कह रहे वोट दे के करे क्या, कोई सुनता तो है नहीं, क्या हुआ? बुलाया हमने, पूछा उनसे कि दिक्कत क्या है। कहते हम पेंशन, मेरी बुजुर्ग थे बिल्कुल, कह रहे पेंशन के लिए हम पीछे जो हमारा एमसी था अभी उसके पास गए, उसने हमारी मतलब सुनी नहीं। करेंगे करेंगे, रहते ही नहीं वो यहाँ पे, तो करेंगे क्या? मतलब वो लिटरली रोने को हो रहे थे। क्या बात, भावुक हो गए आप भी, है ना? मतलब भावुक तो उनकी स्थिति देख के होनी पड़ता। बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, ईंटें टूटी पड़ी है, उनकी गली बिल्कुल टूटी पड़ी है, कोई मतलब हमारे चैनल के अंदर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी आम आदमी पार्टी के जो इनके सपोर्टर बंधु हैं अपने अपने वार्ड के अंदर सभी जगह भेजें, ताकि लोगों को आपका संदेश। थैंक यू।